सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पढ़ाने वाला हूं। आज अभी तक मैंने बहुत सारे पैटर्न्स आपको पढ़ाए एंड आई होप कि वो सारे पैटर्न्स का आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया होगा। सो डेफिनेटली अब हम चलते हैं अपनी अगले पैटर्न की तरफ, जो कि एक कंडीशन है फ्यूचर की, कि अगर ऐसा हुआ तो, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से उन सेंटेंसेस को यूज करेंगे। सो लेट्स गो। तो ये सेंटेंस है जो शुरू होता है व्हाट इफ के साथ में। सेंटेंस शुरू होता है व्हाट इफ के साथ में। व्हाट इफ प्लस अपन कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं वहां पे, जिसकी हिंदी होती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये नेगेटिव सेंटेंस। और अगर ऐसा हुआ तो जो पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो अपन क्या बोलेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो बोलेंगे अगर ऐसा हुआ तो। जो क्या बात है, फ्यूचर की कंडीशन है ना, फॉर फ्यूचर उसका यूज करेंगे। अब ठीक, अब सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, व्हाट इफ तो आपको लगाना ही है। और साथ में जो सेंटेंस होगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल से। तो जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल से, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो चाहे प्रेजेंट सिंपल बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात है। तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का रहेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ मैंने आपके सामने बहुत सारे सेंटेंस लिख दिए। जैसे मैंने पहले सेंटेंस लिखा है अगर वो समय पर नहीं आया तो। अब इस सेंटेंस को पढ़ के हमें लगता है कि बात कहाँ की हो रही है, पास्ट की। अगर हम आईडीज के अकॉर्डिंग चले तो लगता है कि पास्ट की, लेकिन है क्या वो फ्यूचर की। अपन कंडीशन क्या बता रहे हैं कि अगर वो नहीं आया तो कोई ऐसा पर्सन है जो, अगर उसको उसका समय पर आना जरूरी है, अगर उसको वो समय पर नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ काम में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर वो समय पर नहीं आया तो अपन सेंटेंस क्या बनाएंगे। जब हम सेंटेंस की तरफ भी चलते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका व्हाट इफ। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, वो समय पर नहीं आया तो व्हाट इफ ही। फिर अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो दो उसमें अपन को हेल्पिंग ऑफ यूज करनी पड़ती है, डू और डस। इसमें सिंगुलर में हमें डस लगाना पड़ता है, प्लूरल में डू। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ हेल्पिंग ऑफ क्या लगाएंगे, डस। और साथ में नॉट लगा देंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा ये डजंट। ठीक, व्हाट इफ ही डजंट कम ऑन टाइम। ठीक है, व्हाट इफ ही डजंट कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अगर उसने हमें नहीं बुलाया तो क्या बोलेंगे यहां पर हम, व्हाट इफ ही। फिर से सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। फिर हेल्पिंग ऑफ क्या लगानी पड़ेगी, डस, साथ में नॉट। व्हाट इफ ही डजंट कॉल। अब कॉल लगा लो या फिर इनवाइट, दो हेल्पिंग ऑफ हमारे पास में है, कॉल या फिर इनवाइट। दोनों में से किसी एक का यूज कर लेंगे वहां पे। दोनों मेन वर्ब है हमारी, कॉल और इनवाइट क्या है हमारी, दोनों मेन वर्ब है। आप वहां पे कॉल का भी यूज कर सकते हो और इनवाइट का भी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट इफ ही डजंट कॉल अस, या फिर आप बोल दो व्हाट इफ ही डजंट इनवाइट अस, एक ही बात है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हम मैच हार गए तो। ये क्या है हमारा, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी तक हमने जो दोनों सेंटेंस देखे वो दोनों क्या थे, नेगेटिव थे। अभी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस एक सिंपल स्ट्रक्चर के साथ में। तो क्या आ जाएगा, व्हाट इफ वी लूज द मैच। व्हाट इफ वी लूज द मैच, क्या हुआ अगर हम मैच हार गए तो। ठीक है, अगर हम मैच हार गए तो। फिर अगला सेंटेंस हमारा फिर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या हो जाएगा फिर सेंटेंस, व्हाट इफ आई, है ना। अब आई के साथ हेल्पिंग ऑफ क्या लगती है, डू। तो साथ में क्या हो जाएगा, नॉट। तो व्हाट इफ आई डोंट गेट द जॉब। व्हाट इफ आई डोंट गेट द जॉब। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारा, यदि उसने सब सच बता दिया तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट इफ ही टेल्स ऑल द ट्रुथ। ठीक, यदि उसने सब
सच बता दिया तो। अब जो भी आपको ऐसे कंडीशनिंग सेंटेंस जब मिलेंगे तो आपको क्या करना है, व्हाट इफ लगाना है और साथ में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस वहां पे यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम इसमें बोल सकते हैं। ठीक, यदि हमने किताब नहीं पढ़ी तो क्या बोल देंगे अपन इसको, व्हाट इफ वी डोंट रीड द बुक। अगर हमको बोलना है कि यदि यदि मैं यदि मैंने कार नहीं खरीदी तो व्हाट इफ आई डोंट बाय अ कार। अगर मुझे बोलना है यदि रोहित ने सेंचुरी नहीं बनाई तो व्हाट इफ रोहित डजंट मेक सेंचुरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो व्हाट इफ के साथ में। लेकिन ध्यान रखना कि व्हाट इफ जब फ्यूचर की कंडीशन बताएंगे, ठीक, तो क्या होगा उसमें प्रेजेंट का यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल का, या फिर आप इसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप इसको बोल सकते हो, तो उसका आपको वहां पर यूज करना होगा। ठीक है, आई होप कि जो चीजें मैंने आज को बताई है वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जब भी ऐसे कंडीशनिंग सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो आई होप कि वो सारे सेंटेंस को आप बोलोगे भी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।